नमस्ते, मैं रिया पाहुजा केडीएम गर्ल्स कॉलेज की प्राध्यापिका आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। वैसे तो हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमने पाठ के बारे में चर्चा किया, हमने कविता के बारे में चर्चा किया। आज हम थोड़ा भाषा अध्ययन से व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा विषय है आज का रस। रस के बारे में तो आप सभी जने जानते होंगे, क्योंकि 11वीं कक्षा में हम रस पढ़ चुके हैं। हमने 11वीं कक्षा में 5 रसों के बारे में पढ़ा है: करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। और इसके बाद अभी जो 12वीं कक्षा में रस है, उनको मिलाकर पूरे रस होते हैं 11। तो आज हम पूरे 11 रसों के बारे में मैं आपसे फिर से बताना चाहूंगी। वैसे तो रस के बारे में आप सभी जने जानते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद होते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी चीज को सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं, आदि को देखने से हमारे हृदय में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं भावों के आदान प्रदान को अलंकारिक भाषा में और अलौकिक भाषा में हम कहते हैं आनंद, और इसी आनंद को कहा जाता है रस। तो चलिए मैं आपको रस की परिभाषा बताती हूँ। रस की परिभाषा किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, या अभिनय को देखने से पाठक यानी कि पढ़ने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, दर्शक यानी कि देखने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है, साथ ही उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम रस कहते हैं। रस जो है वो काव्य की आत्मा होते हैं। काव्य में रस को मुख्य मानते हुए संस्कृत के आचार्यों ने रस युक्त वाक्य को ही काव्य माना है। साहित्य में रस का अर्थ होता है आनंद। उसी तरह आचार्य भारत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो चलिए मैं आपको आगे के बताती हूँ। वैसे तो रस के काफी सारे अंग होते हैं, कुछ 4 अंग होते हैं, पर हम यहाँ पर आज रस के सिर्फ एक ही अंग स्थायी भाव को देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे स्थायी भाव से ही रस जुड़े हुए हैं। स्थायी भाव क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। स्थायी भाव में भाव है जो हृदय में स्थायी रूप से हमेशा बने रहने वाला रहता है। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव वे मुख्य भाव है जिसके साथ अन्य भाव चलते हैं तथा उसे पुष्ट करते हैं। स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की सहायता से रस की निष्पत्ति करते हैं। तो ये जो स्थायी भाव है, इसी के वैसे तो देखा जाए 9 प्रकार होते हैं, पर इसमें 2 प्रकार और जोड़ दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि रस के जो हैं अभी वो 9 प्रकार आपके सामने हैं। प्रत्येक रस एक ही स्थायी भाव का होता है। इनकी संख्याएं बहुत सारी होती है, कुछ 10 संख्याएं होती है, 11 संख्याएं होती है, पर उनमें जो स्थायी भाव होता है वो सिर्फ एक होता है, जिसमें से स्थायी भाव हम 5 जो प्रकार हैं वो 11वीं में पढ़ चुके हैं, और अब आगे के 6 प्रकार यहाँ आपको 12वीं में दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से स्थायी भाव, जैसे कि श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव प्रेम होता है। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, हमारे 9 प्रकार, उनके अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक करके सारे रसों के बारे में बताती हूँ। पहला हमारा जो रस है वो है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस वो होता है जिसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार कहलाता है। इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति,
सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस जो अभी मैंने आपको बताया, श्रृंगार रस का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे राधा कृष्ण का प्रेम। अब आप लोग तो सभी जने जानते होंगे कि राधा कृष्ण का प्रेम कितना पवित्र और कितना प्यारा होता है। आपने देखा ही होगा, जैसा राधा कृष्ण का प्रेम होता है उसी को हम श्रृंगार रस के रूप में कहते हैं। उनके काफी अच्छे अच्छे उदाहरण आप लोगों के सामने बिहारी जी ने, सूरदास जी ने दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे रस, शांत रस की तरफ। शांत रस, जिसका जो हम कह सकते हैं कि उसमें जहां पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। जहां संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो, वहां पर शांत रस होता है। ये तो मैंने आपसे कह दिया। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि जो हमारे रहीम जी ने हमें दिया हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। ये बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है कि इसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम शांत भाव से, शांत मन से अपने ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें जरूरी है शांत अपने मन को रखना। यानी अपने मन को जब आप शांत रखते हैं तो उसी तरीके से आप अपने ईश्वर की प्राप्ति को कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमारा अगला रस है करुण रस। अब करुण रस क्या होते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा करुणता बड़ी होती है। जैसा कि करुण रस में किसी अपने का वियोग या किसी अपने का विनाश या किसी प्रेमी के सदैव के लिए दूर चले जाना, जो या फिर कोई बिछुड़ जाता है, उससे जो हमें दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं करुण रस। जहां पर कोई व्यक्ति के कारण जो भाव, यानी किसी व्यक्ति की हानि के कारण या कोई चीज की हानि के कारण जो भाव हमारे अंदर से उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं करुण रस। आप करुण रस में देखेंगे कि जैसे कि हमारे कोई अपना प्रिय है जो हमसे सदैव के लिए बिछुड़ चुका है और वो हमारे से दूर चला गया है, उस वजह से जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं करुण रस। इसके बाद अगला रस होता है हमारा हास्य रस। हास्य रस तो सभी जने जानते हैं, इसका स्थायी भाव होता है हास, जो कि हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हास्य रस जहां पर किसी भी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है, जैसा कि मैं आपसे कह चुकी हूँ। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं हास्य रस। अब हास्य की उत्पत्ति कैसे होती है? अब आप देखिए, आपके सामने कोई एक अच्छा सा जोक मार दे तो आप हंसते हैं, तो उसे ही कहते हैं हास्य रस। या फिर आपके सामने कोई एक विचित्र सा वेशभूषा पहनकर एक इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हास्य रस। इसके बाद हम करते हैं अगला जो हमारा रस है वो है वीर रस। वीर रस मतलब जिसमें वीरता झलकती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध का कठिन कार्य करने के लिए मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो उत्साह की जागृति होती है, उसे कहा जाता है वीर रस। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए आदि की भावना प्रकट होती है। जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है झांसी की रानी का। अब झांसी की रानी को ही देख लीजिए, उन्होंने कितनी वीरता के साथ युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। उनके अंदर जो उत्साह का भाव था उसे ही कहा जाता है वीर रस। इसके आगे हम आते हैं हमारे, अब वीर रस तो हमने देख लिया, हास्य रस भी हमने देख लिया। इसके बाद उसी का विलोम है
रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्रोध आना, गुस्सा आना, जो आजकल के मनुष्य में एक बहुत ही आम बात हो गई है। रौद्र रस को हम कहेंगे, रौद्र रस काव्य का एक रस है जिसमें स्थायी भाव होता है क्रोध। अब क्रोध का जो भाव हमारे अंदर होता है वो आम सभी लोगों के अंदर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आए दिन अभी जो हमारे साथ होता है, हम बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उसी भाव को हम रौद्र रस कहते हैं। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण रक्त एवं देवता रुद्र है। अब यहाँ पर रौद्र रस जो होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल तो आम बात हो गई है, हर कोई थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो उठता है। तो ये जो क्रोध की भावना हमारे अंदर आती है उसी को कहा जाता है रौद्र रस। इसके आगे आते हैं हम भयानक रस के ऊपर। अब तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि भयानक रस होता क्या है। भयानक रस जिसमें भय हो, अर्थात भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखने अथवा उसमें संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता जागृत होती है उसे कहते हैं भयानक रस। उदाहरण के लिए, आप आधी रात में घर से बाहर निकल जाइए तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे भयानक रस, क्योंकि आधी रात के समय घर से अकेले निकलना बोलो तो हमारे अंदर की स्थिति ऐसी होती है भय वाली, जिसे कहते हैं भयानक रस। इसके आगे आते हैं हम विभत्स रस पर। विभत्स रस मतलब, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, अर्थात इसमें घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर उनके संबंध में जो विचार करके या उनके संबंध में कुछ सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है या जो घृणा उत्पन्न होती है या जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विभत्स रस। विभत्स रस की पुष्टि करते हैं, अर्थात विभत्स रस के लिए घृणा की जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। यानी आप अगर सामने किसी चीज को देख रहे हो, किसी चील कौवे को किसी प्राणी की आंखें नोचते हुए देख रहे हो या उसे खाते हुए देख रहे हो, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे घृणा, तो ये जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है विभत्स रस। इसके आगे आते हैं अद्भुत रस की तरफ। अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, जहां पर आपके भाव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जहां पर हम चकित रूप से किसी दृश्य को देखते हैं या फिर हमारे सामने किसी अद्भुत चित्र का वर्णन हो रहा है, जहां पर हम कुछ ऐसे अलग सा अद्भुत सा भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर, उसे कहा जाता है अद्भुत रस। मतलब उसमें आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि आपके सामने जो कृष्ण भगवान है वो अपनी आखिरी उंगली पर लेकर बहुत बड़ा पहाड़ खड़े हैं, तो ये आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम अद्भुत रस। और इसके बाद आते हैं हम अगले रस पर। हमारा जो अगला रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब जहाँ पर प्रेम की प्रति होती है, जहाँ पर बड़े जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जो प्रेम उत्पन्न करते हैं, जिसका जैसे इसका जो स्थायी भाव है वो वात्सल्यता होता है, जिसे हम अनुराग भी कहते हैं। जैसे कि माता का पुत्र के लिए प्रेम, बड़ों का बच्चों के लिए प्रेम, गुरु का शिष्य के लिए प्रेम, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेम जो उत्पन्न करते हैं, जो स्नेह उत्पन्न करते हैं, जो भाव उत्पन्न करते हैं हम अपने अंदर, स्नेह का भाव या प्रेम का भाव, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। जैसे कि हमारी यशोदा मैया अपने कृष्ण के ऊपर वारी नहीं जाती है, हमारी माँ हमारे ऊपर वारी रह जाती है, उसी प्रेम को कहा जाता है वात्सल्य रस। अब हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी अंतिम कड़ी, मतलब जिसका नाम है भक्ति रस। अब भक्ति से ही आप समझ गए होंगे कि भक्ति रस में
देव की रति यानी देव से जो प्रेम होता है, हमारे ईश्वर से जो प्रेम होता है, उसकी उस रस में हम ईश्वर की अनुरक्त भक्ति करते हैं या उस ईश्वर का हम अनुराग का वर्णन करते हैं। अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन ही कहा जाता है भक्ति रस। जिस तरीके से हम हमेशा अपने ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हम अपने ईश्वर की भक्ति करें और उसे पाएं, तो इसे कहते हैं हम भक्ति रस। इसी तरीके से आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक 11वीं और 12वीं मिलाकर जो 11 रस है उसका वर्णन आज मैंने आप लोगों के सामने किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा और इससे आपको काफी हद तक के अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।